वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से समझा था। फटाफट क्विक रिकैप, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सारे फैक्टर्स जो दूसरे अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा उनको कांस्टेंट कर दो, और यहाँ पर रिलेशनशिप बताया गया था प्राइस एंड डिमांड का। इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड एक्सपांड, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कमोडिटी की कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो जाती है किसी भी गुड की तो डिमांड क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। तो इसके रिलेटेड हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन पढ़ी थी, अजम्पशंस देखे थे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था। अब इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं एनालिसिस के व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। क्यों, कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके बुक में दो इफेक्ट बताया एक्चुअली यहाँ पर, दैट इज इनकम इफेक्ट और दूसरा बताया आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये दो इफेक्ट्स आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट में क्या बोला है, आप सभी को पता है कि अजम्पशन में हम लोगों ने ये देखा था कि इनकम को भी इवन कांस्टेंट किया गया है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द मॉनेटरी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसकी कांस्टेंट है इनकम, उसके जेब में उतना ही पैसा है, बट द प्राइस ऑफ द गुड फॉल। लेकिन अगर कमोडिटी का जो प्राइस है, जो गुड का जो प्राइस अगर वो कम हो जाता है, देन his or her real income rises, right? So real income is the purchasing power of the money income। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। When a real income rises, a consumer can buy more of a good and therefore its demand may rise। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल एक जो कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर है, दिस इज कंज्यूमर, और कंज्यूमर की जो इनकम है पर्टिकुलर यहाँ पे बताया है, इनकम मीन्स ऐसी इनकम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो सब कुछ काट कूट के टैक्सेस ये वो सब काट दिया है, और उसके बाद जो उसकी बचती है इनकम, जिसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोला जाता है उसको, डिस्पोजेबल इनकम। ऐसी इनकम, यहाँ पे बहुत छोटा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि एक कस्टमर है, उसके पॉकेट में से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ है। ये चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि अब ये 50 रुपए में से फॉर एग्जाम्पल उसको दूध खरीदना है, राइट, और 1 लीटर का जो प्राइस है दूध का वो है 50 रुपए। क्या है, जो मिल्क का प्राइस है वो है ₹50 पर लीटर। तो आप वो कितना खरीद सकेगा, सिंपल सी बात है, 1 लीटर ही खरीद सकेगा। ये जो कस्टमर है हमारा, वो डिमांड क्या कर सकेगा, 1 लीटर ओनली, 1 लीटर ही खरीद सकेगा, 1 लीटर की डिमांड कर सकेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ये दूध का प्राइस कम हो जाए, क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, इफ price of milk falls, right? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, if the price of a milk falls, अगर कम हो जाता है, then real income of a consumer increases। रियल इनकम को यहाँ पे क्या बोला है, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर। मतलब अब अगर से फॉर एग्जाम्पल ये जो मिल्क का जो प्राइस था, अगर वो ₹10 हो गया पर लीटर, मीन्स परचेजिंग पावर सिंपल सा बढ़ जाएगा। परचेजिंग पावर मतलब खरीदना कैपेसिटी, खरीदने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
जबकि उसके जेब में अभी भी 50 रुपए ही है। फिर से स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना, क्या लिखा है, when the monetary income of a consumers remain constant, monetary income constant हो गई, yes जो कमा रहा कर रहा है, but if अगर price of a good falls, अगर वो प्राइस कम हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड का अगर कम हो जाता है, then real income of a consumer increases, means यहाँ पे क्या बोला है, real income को क्या बोला है, purchasing power of a money income increases, purchasing capacity बढ़ जाएगी। अब अगर मिल्क की प्राइस 10 रुपए हो गई है प्रति लीटर, तो ये जो हमारा कंज्यूमर है वो कितना डिमांड कर सकेगा, अब बताओ मुझे कितना डिमांड कर सकेगा, सिंपल सी बात है, अब वो डिमांड कर सकेगा 5 लीटर, जबकि जेब में कितना है उसके, सिंपल सी बात है 50 रुपए ही है। सो नाउ दिस कस्टमर डिमांड और बाय कितने लीटर, 5 लीटर्स मिल्क। सो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, सिंपली कंक्लूड क्या करूंगी मैं, मॉनेटरी income equals to constant, that is 50 rupees if the price of good falls, अगर किसी भी कमोडिटी का जैसे मिल्क का प्राइस कम हो गया तो परचेजिंग पावर मीन्स रियल इनकम उसको बोला गया है, परचेजिंग खरीदने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज एक्चुअली द रियल इनकम, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, तो मीन्स डिमांड क्या हो जाएगी, कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस और ये डिमांड का क्या है, इनवर्स रिलेशन, जबकि रियल इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, प्राइस एंड डिमांड दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन, राइट। रियल इनकम, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो रियल इनकम एंड डिमांड उनका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। समझ आई चीज, यस। परचेजिंग पावर मीन्स रियल इनकम इंसान की क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब वो एक ही अभी 50 रुपए में से 5 लीटर मिल्क खरीद सकेगा। ऐसा कब होगा, जब ये जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तभी ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे वही एग्जाम्पल बताया है, व्हेन रियल इनकम राइजेस द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर इट्स डिमांड में राइज। जब रियल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है अभी वो ज़्यादा डिमांड करेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ द अमाउंट ऑफ मनी एट द डिस्पोजेबल ऑफ द कंज्यूमर इज 50 हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, एंड द प्राइस ऑफ मिल्क इज 50 लीटर, देन द कंज्यूमर कैन बाय ओनली 1 लीटर। ये हम लोगों ने ऊपर ही देखा। बट इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क फॉल्स टू ₹10, अगर वो कम हो जाता है, 10 रुपये हो जाता है प्रति लीटर, देन कंज्यूमर कैन नाउ डिमांड फॉर द 5 लीटर्स मिल्क, ओके, विद द मनी इनकम। वही इनकम से, वही 50 रुपये से जब प्राइस था 50 रुपये 1 लीटर का, तो वो 1 लीटर खरीद सक रहा था। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया तो उसकी रियल इनकम, उसका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गया, क्योंकि वही 50 रुपये में से अब वो क्या खरीद सकेगा, 5 लीटर जितना दूध खरीद सक रहा है, डिमांड करेगा फॉर एग्जाम्पल। सो मोस्टली नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। सो कोई भी नॉर्मल, अभी हम लोगों ने जैसे मिल्क लिया उसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इन्फीरियर गुड्स हैव द नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ पे क्या बताया है, इन्फीरियर गुड्स नेगेटिव इफेक्ट। इन्फीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं इन्फीरियर मीन्स लो क्वालिटी
गुड। ओके, अब एक कस्टमर है, उसके पास उसके जेब में 50 रुपए है, ठीक है, और ये 50 में से वो इंफीरियर गुड खरीदता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ राइस खरीदता था, और जो राइस का प्राइस था इंफीरियर वाला, हाँ, ₹25 पर केजी। 1 किलो चावल का जो गंदी क्वालिटी के जो राइस होते हैं ना, क्योंकि वो बेचारा पुअर था और इसके पास इतनी इनकम वगैरह नहीं थी, तो हम लोग इधर फॉर एग्जांपल लेते हैं। सो इंफीरियर क्वालिटी से फॉर एग्जांपल जो राइस था वो 25 रुपए प्रति 1 किलो का प्राइस था। अब यहाँ पे सेम एज इट इज, सामने अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स जो है, उसका जो प्राइस था, नॉर्मल गुड्स मतलब राइस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, उसका जो प्राइस था वो था से फॉर एग्जांपल 35 रुपीज़, ठीक है। सो अभी वो ये बंदा तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि वो 2 किलो उसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो उसको 2 किलो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अच्छे जो चावल है वो 35 रुपए किलो है, और जो थोड़े कम लो क्वालिटी के चावल है वो 25 रुपए किलो है, राइट। तो अभी से फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस है, मतलब इधर कितना खरीद सक रहा था, ये 50 रुपए में से 2 किलो जितना खरीद सक रहा था चावल पहले, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्मल गुड्स है ना, उसका प्राइस हो गया है फॉल, मतलब प्राइस हो गया है रिड्यूस। 35 रुपए से ये चावल का प्राइस हो गया है 25 रुपए। अब मुझे बताओ, ये जो कस्टमर है वो क्या अभी भी ये गंदे क्वालिटी के राइस खरीदेगा? सिंपल सी बात है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। एक बंदा है, 50 रुपये उसके पास जेब में है, और उसमें उसको 2 चावल जितने चावल खरीदने हैं, और अच्छे क्वालिटी के उसको 35 रुपये मिल रहे हैं, और लो क्वालिटी के उसको 25 रुपये मिल रहे हैं। सो अभी मुझे बताओ कि पहले तो वो ठीक है 2 किलो चावल खरीद ले रहा था लो क्वालिटी के थोड़े, क्योंकि उसके पास जेब में 50 रुपये थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल गुड्स का जो प्राइस है, नॉर्मल जो अच्छे चावल है, अगर उनका प्राइस कम किया जाता है, फॉर एग्जांपल 25 रुपए हो गए, अब वो कौन सा डिमांड करेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास से फॉर एग्जांपल 50 रुपए है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो कस्टमर है वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, और डिमांड किसकी ज़्यादा करेगा, नॉर्मल गुड्स की ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको ठीक है, पहले उसको महंगा पड़ा था, लेकिन अभी जब नॉर्मल राइस की प्राइस कम हो गई है, 25 रुपए 1 किलो हो गया है, तो अब तो वो खरीद सक रहा है ना, तो तभी बोला जाता है यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कि सिंपल सी बात है कि पहले 50 रुपए में उसको इंफीरियर मिल रहे थे 2 किलो, लेकिन अब जब प्राइस रिडक्शन हुआ है तो उसको मिला जा रहा है। तो मतलब इधर रियल इनकम क्या हो गई है, कंपैरेटिवली बढ़ गई है। तो रियल इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है, सिंपली इसका परचेजिंग कैपेसिटी अभी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड थी वो क्या हो गई, कम हो गई, सिंपल। सो यहाँ पे भी वही लिखा है, इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फॉर एग्जांपल रखा है, लेकिन इंफीरियर गुड्स का क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। क्योंकि कैपेसिटी कैसे बढ़ी, प्राइस क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स का फॉल हो गया यहाँ पे, समझे। तो इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है कि इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, कि अगर रियल इनकम, अगर किसी भी पर्सन की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदेगा, वो टर्न हो जाएगा ना नॉर्मल गुड्स में। सो इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड फॉल। अभी ये जो इंफीरियर चावल है ना, गलत खराब क्वालिटी के जो चावल है, अभी ये 25 की जगह पे 22 भी हो जाएंगे ना, तो भी वो कौन सा चावल खरीदेगा, यही चावल खरीदेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी कि भाई 50 रुपए में, भाई 25 रुपए 1 किलो के वो दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले तो नहीं हो पाता था, सिंपल सी बात है, तभी इंफीरियर की डिमांड थी। लेकिन अब जब उसका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, कब बढ़ा, जब प्राइस फॉल हुआ अच्छे गुड्स का,
तो सिंपल सी बात है कि भाई वो 1 किलो के 25 रुपये पहले भी देता था, अभी तो अच्छे गुड्स के लिए वो 25 रुपये दे रहा है। तो इंफीरियर गुड्स का अगर प्राइस कम भी हो जाएगा तो भी वो डिमांड नहीं करेगा। सो सिंपल सी वही चीज़ लिखिए, द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजिंग मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी, परचेजिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है बट द डिमांड फॉर दीज गुड फॉल्स, तो भी क्या होगा, मैंने वही बताया 22 रुपये भी हो जाएगा ना अभी गंदे क्वालिटी के चावल, तो भी वो नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अब वो खरीद सकता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। सो फॉर एग्जांपल कोरस फूड ग्रेन्स, मतलब ये लो क्वालिटी फूड ग्रेन्स आपको बताया, तो मैंने इधर राइस एग्जांपल ले लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको बताया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि दो ऐसे प्रोडक्ट जो एक के जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज हो सकता है, राइट, दैट इज अ टी और अ कॉफ़ी। अगर टी की फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ जाती है तो लोग प्रेफर कर देते हैं कॉफ़ी को, या तो से फॉर एग्जांपल कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। तो ये दो कमोडिटीज़ है पर्टिकुलरली जो सब्स्टिट्यूटेबल है। एक सब्स्टिट्यूट मतलब एक के जगह दूसरा यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोलगेट की प्राइस बहुत बढ़ गई तो लोग पेप्सोडेंट डिमांड करने लगेंगे, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, कोलगेट क्लोजअप ले सकते हो, पेप्सोडेंट क्लोजअप ले सकते हो। सो दीज आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स। सो अभी इसकी वजह से हम यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो आपने देखा कि भाई प्राइस रिडक्शन की वजह से और सामने डिमांड क्या हो जा रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ जा रही है। प्राइस कम होने से क्या हो जाता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है सामने वाले का, ठीक है। ये अपने डेली लाइफ में ऐसा सब चीज़ें होता ही है। अपने को अगर सिंपल सी बात है कि अपने को ऑरेंजेस परचेज करने जानी हो, मेरे पास जेब में 50 रुपये ही है, तो पहले तो 1 किलो, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 किलो ही मिल रहा था मुझे 50 रुपये में, लेकिन अगर प्राइस कम हो गया ऑरेंजेस का, से फॉर एग्जांपल 30 रुपये हो गया, तो सीधी सी बात है मुझे 1.25 1.3 जितना मुझे केजी मिल जाएगा। पहले ठीक है मेरे को 1 किलो मिलता था, अभी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, डाउन हो गया है, मतलब एक्चुअली माय परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या बताया है, व्हेन द प्राइस ऑफ कंसर्न गुड फॉल इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट सब्स्टिट्यूट। सीधी बात है, अगर कोलगेट की प्राइस कम हो जाएगी, कंसर्न गुड यहाँ पे हम लोग कोलगेट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट की प्राइस कम हो गई तो कौन सा ज़्यादा बिकेगा, कोलगेट बिकेगा कि पेप्सोडेंट बिकेगा? सीधी सी बात है, कोलगेट बिकेगा। Hence the consumer will reduce the consumption of substitute good. Substitute good यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंसर्न गुड जो यहाँ पे बोला गया है वो हम लोग लेते हैं कोलगेट, और सब्स्टिट्यूट जो गुड है वो हम लोग लेते हैं पेप्सोडेंट, ठीक है। अभी अगर कंसर्न गुड की प्राइस कम हो गई, प्राइस ऑफ कंसर्न गुड फॉल्स, सो क्या होगा, डिमांड फॉर कोलगेट इंक्रीजेस, राइट, एंड डिमांड फॉर पेप्सोडेंट डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है ना। So hence the consumer will consumption the more consumption of substitute goods and expand the demand for the concerned good. So this is actually the substitution effect. ये substitution effect आता है इसमें actually देखो प्राइस ऑफ एक जो गुड फॉल हुआ जिसकी वजह से डिमांड में भी कुछ असर आया कि भाई उसकी डिमांड ही कम हो गई क्योंकि कोलगेट ने प्राइस कम कर दिया। सेम एज इट इज आप पेप्सी और कोका कोला भी ले सकते हो, दोनों सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है। पेप्सी ने अचानक से प्राइस कम कर दी तो डिमांड किसकी बढ़ गई, पेप्सी की बढ़ेगी ना। और फॉर एग्जांपल मार्केट में कोका कोला ने प्राइस राइज कर दिया फॉर एग्जांपल, तो डिमांड किसकी बढ़ गई, पेप्सी की बढ़ गई, लोग पेप्सी लेना प्रेफर करेंगे, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ पैंट्स नेमली अ पेयर ऑफ रेगुलर कॉटन और अ टेरिकॉटन पैंट्स एंड डेनिम पैंट्स। यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो ये दिया हुआ है, एक है कॉटन पैंट्स, दूसरे है डेनिम्स, ठीक है। सो इफ द प्राइस ऑफ रेगुलर पैंट्स फॉल, अगर ये इसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी तो डिमांड किसकी होगी, सीधी बात है, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, डिमांड
कम हो जाएगी, यस और नो, यस। सो इफ द प्राइस ऑफ रेगुलर पैंट्स फॉल एंड दैट ऑफ द डेनिम पैंट्स रिमेन्स द सेम, और डेनिम की तो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, वही है। सो इधर डिमांड, सो द कंज्यूमर फाइंड द रेगुलर पैंट्स चीपर, सो कंज्यूमर को क्या चीप में पड़ेगा, क्या सस्ता पड़ेगा, सीधी बात है कॉटन पैंट सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है डेनिम से। सो कंपेयर टू द डेनिम पैंट्स एंड विल एक्सपांड द डिमांड फॉर द रेगुलर पैंट्स, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, रेगुलर पैंट्स की बढ़ जाएगी, और डेनिम्स की क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या थी, डेनिम पैंट्स की कांस्टेंट ही थी, कोई चेंजेस नहीं आया था इसमें, लेकिन इसकी क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, कम हो गई, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे चीज़ बताई है, इनवर्स रिलेशनशिप, दो इफेक्ट बताए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट। If you will have any doubt related to this, please message me or contact me personally, or you can call me. Okay, so that's it about this lecture. Next lecture में हम लोग next topic को discuss करेंगे. Thank you.